नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कालवृक्ष मुनि का उपदेश। राज्य, खजाना और सेना आदि से वंचित हुए असहाय राजा का कर्तव्य। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा धर्मात्मा और उद्योग करते रहने पर भी धन न पा सके, उस अवस्था में मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी न रह जाए, तो सुख चाहने वाले उस राजा को क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार क्षेमदर्शी के इतिहास को दोहराता हूँ। तुम इसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक बार कौशल राजकुमार क्षेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा। अपनी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। उस समय वो कालवृक्ष मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने आपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है, किंतु मेरे जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करने पर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्या करना चाहिए? आत्मघात करना, दीनता दिखाना, दूसरों की शरण में जाना तथा इसी प्रकार के और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता ही नहीं। इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए? मेरे पास बहुत धन था, मगर सब सपने की संपत्ति की तरह नष्ट हो गया। मेरी समझ में जो अपनी भारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ नहीं रहा, फिर भी इसका मोह नहीं छोड़ पाता। मैं राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट, दीन और आर्त हूँ। इस सोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूँ। अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति प्राप्त हो सकती है उसका मुझे उपदेश कीजिए। कौशल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मुनिवर कालवृक्ष ने उन्हें यूँ उत्तर दिया, राजकुमार, तुम जिस वस्तु को ऐसा मानते हो कि यह है, उसको पहले ही समझ लो कि नहीं है। जो बुद्धिमान ऐसी समझ रखता है उसे कठिन से कठिन आपत्ति में भी शोक नहीं होता। जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधिकार में रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होती आई है, वो सब की सब तुम्हारी भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेने पर किसी को चिंता नहीं होगी। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। जो उत्पन्न हो चुकी है वो वस्तु नष्ट भी होगी ही। शोक में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसे नष्ट होने से बचा ले। ऐसी दशा में शोक करना व्यर्थ है। राजकुमार, बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं? तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गए? आज न तो तुम उन्हें देखते हो, न वे तुम्हें देखते हैं। यह शरीर अनित्य है, इस बात को तुम भी समझते हो, फिर क्यों उन लोगों के लिए शोक करते हो? तनिक बुद्धि से काम लेकर सोचो। एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। मैं, तुम, तुम्हारे मित्र और शत्रु, इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है। एक दिन सबका अंत होना निश्चित है। आज जिनकी उम्र 20 और 30 वर्षों की है वे तब आने वाले 100 वर्षों के पहले ही इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसी दशा में भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ न सके तो कम से कम उसकी ममता का त्याग ही कर दे। ये चीज़ मेरी नहीं है ऐसा समझकर अपना कल्याण तो करे। जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली हो उसे यही माने कि वो मेरी नहीं है, तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी है उसके विषय में भी यही भाव रखे कि वो मेरी नहीं थी। प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वही देता है और वही छीन लेता है। ऐसी धारणा रखने वाले मनुष्य ही विद्वान हैं, उनका ही सत्पुरुषों में स्थान है। राजकुमार ने कहा, मैं तो यही समझता हूँ कि सारा राज्य मुझे अनायास ही देव इच्छा से प्राप्त हो गया था और अब महाबली काल ने वो सब का सब छीन लिया है। इसलिए अब जहाँ जो कुछ मिल जाता है उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। मुनि ने कहा, राजकुमार, यथार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर मनुष्य किसी भी बात के लिए भूत और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या तुम देववश जो कुछ मिल जाए उससे उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे जैसा पहले रहते थे? आज राज्य लक्ष्मी से वंचित होने पर भी क्या तुम शुद्ध हृदय से शोक का परित्याग कर दोगे? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य की भोग सामग्री छीन जाती है तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण वो विधाता को कोसने लगता है और स्वतः प्राप्त हुए परिमित पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता। संसार के मनुष्य प्रायः ईर्ष्या और अहंकार से भरे होते हैं, किंतु तुम तो ऐसे नहीं हो। सहसा दूसरों की संपत्ति देख तुम्हारे मन में दाह तो नहीं होता? योग धर्म को जानने वाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य अपने राज्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं। यद्यपि धन परम दुर्लभ है तथापि यह अस्थिर है, ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते हैं। परंतु तुम तो समझदार हो, तुम्हें मालूम है कि भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर है, तो भी नहीं चाहने योग्य विषयों को चाहते हो और उनके लिए अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। भैया, इन कामनाओं को छोड़ो और उस बुद्धि को जानने का प्रयत्न करो जिससे जीव का कल्याण होता है। जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं ये सब के सब अनर्थ ही हैं। तुम अर्थों को ही अनर्थ रूप समझो। इन भोग पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके लिए ही धन की इच्छा करते हैं,
कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें इससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता। किंतु बड़े कष्ट से कमाया हुआ उनका वो अभिष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मान का सारा किला ही ढह जाता है। उस समय उन्हें धन से वैराग्य होता है। कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोक में सुख पाने की इच्छा से लौकिक भोगों से विरक्त होकर धर्म की शरण लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक गंवा देते हैं। वे धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य समझते ही नहीं। उनकी दीनता और मूर्खता तो देखो, जो इस अनित्य जीवन के लिए मोहवश धन में ही दृष्टि गड़ाए रहते हैं। संग्रह का अंत विनाश है, जीवन का अंत मरण है और संयोग का अंत वियोग है, ये जानकर भी कौन इनमें अपना मन लगाएगा। राजन, चाहे मनुष्य धन को छोड़ता है या धन मनुष्य को छोड़ देता है, एक न एक दिन ऐसा अवश्य होता है। इस बात को जानने वाला कौन सा मनुष्य है जो धन के लिए चिंता करेगा। यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आई है, दूसरों के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं। ऐसा जानकर अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर काबू रखो, घबराओ मत। तुम तो उत्तम ज्ञान से परितृप्त हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है, तुम में चंचलता का दोष नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर ही डटी रहने वाली है तथा तुम जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता। तुम्हें कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्रूरता का भी त्याग करना चाहिए। ये बड़ी ही दूषित और पापपूर्ण वृत्तियां हैं। कायर मनुष्य ही इनका आश्रय लेते हैं। तुम तो फल मूल से ही जीविका चलाते हुए अकेले वन में विचरते रहो। वाणी का संयम करके मन को वश में रखो और संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लग जाओ। सब पर दया करो। जंगली फल मूलों से ही संतुष्ट होकर जंगलों में अकेले विचरना ही विद्वान की योग्य वृत्ति है। अब है कालकृक्षीय मुनि का कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शी का राजा जनक से मेल करा देना। मुनि ने कहा, राजकुमार, अब मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूँ। यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान राज्य प्राप्त हो सकता है। काम, क्रोध, हर्ष, भय और दंभ छोड़कर शत्रु की सेवा करो। उसके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ। उत्तम तथा विशुद्ध व्यवहार से उसके विश्वास पात्र बनो। विदेहराज जनक यद्यपि तुम्हारे शत्रु हैं, तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सके तो तुम्हें वो बहुत सा धन देंगे, क्योंकि वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। यदि ऐसा हुआ तो तुमको वो बहुत से शुद्ध हृदय वाले, दुर्व्यसनों से रहित तथा उत्साही सहायक मिल जाएंगे। जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वो अपना तो उद्धार करता ही है, प्रजा को भी प्रसन्न कर लेता है। राजा जनक बड़े धीर और श्री संपन्न हैं। जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग तुम पर विश्वास करने लगेंगे। फिर तुम मित्रों की सेना इकट्ठी करना और अच्छे अच्छे मंत्रियों से सलाह लेना। इसके बाद शत्रु के शत्रु से मिलकर शत्रु सेना का विध्वंस करा देना, अथवा अत्यंत दुर्लभ उत्तम पदार्थों, स्त्रियों, ओढ़ने बिछाने के सुंदर वस्त्रों, अच्छे अच्छे पलंग, आसन और सवारियां, बहुत धन खर्च करके बनवाए हुए महलों तथा तरह तरह के रसों, सुगंधित पदार्थों और फलों में शत्रु को आसक्त करो तथा उसमें भांति भांति के पशु और पक्षियों को पालने का भी शौक पैदा करो, जिससे इन व्यसनों में अधिक धन खर्च करने के कारण शत्रु की आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाए। बुद्धिमानों के विश्वास भाजन बनकर शत्रु के राज्य में भ्रमण करो और कुत्ते, हिरन तथा कौओं की प्रकार चौकन्ने रहकर मित्र धर्म का पालन करो। शत्रु से इतने बड़े बड़े कार्य प्रारंभ कराओ जिसका पूरा होना बहुत कठिन हो। बलवानों के साथ उसका विरोध करा दो। बड़े बड़े बगीचे, बहुमूल्य पलंग, बिछौने तथा भोग विलास के अन्य कामों में खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो। शत्रु का कोष क्षीण होते ही वश में आ जाता है। हो सके तो वैरी को विश्वजीत यज्ञ में लगाकर उसके द्वारा दक्षिणा रूप में सर्वस्व का दान करवा दो। इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। फिर किसी मोक्ष धर्म के ज्ञाता पुरुष को बुलाकर शत्रु के समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ जिससे वो सारे राज्य के परित्याग की इच्छा करे। यदि उसका शरीर निरोग हो तो सिद्ध औषध का प्रयोग करके उसे मरवा दो। उसके घोड़े, हाथी और मनुष्य को भी कृत्रिम उपायों से ही मौत के घाट उतार दो। वे तथा और भी बहुत से दंभपूर्ण उपाय हैं जिससे बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। अधर्म से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता। इन दुर्गुणों का तो मैंने पहले से ही त्याग कर दिया है, जिससे किसी का भी मुझ पर संदेह न हो और मेरे साथ तथा सबकी भलाई हो। क्रूरता का बर्ताव करके मुझे इस जगत में जीवित रहने की इच्छा नहीं है, अतः मैं अधर्म का आचरण नहीं कर सकता और आपको भी ऐसा करने के लिए मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए। मुनि ने कहा, राजकुमार, तुम जैसा कहते हो वैसे ही गुणों से युक्त भी हो। स्वभाव से ही तुम धर्मात्मा हो और बुद्धि के द्वारा तुम्हें बहुत बातों का ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे और राजा जनक के कल्याण के लिए अब मैं स्वयं ही प्रयत्न करूंगा, अथवा तुम दोनों में ऐसा संबंध करा दूंगा जो स्वाभाविक और चिरस्थायी होगा।
तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है, तुम विद्वान, दयालु तथा राज्य संचालन की कला में निपुण हो। तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष को कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा। तथापि तुम्हें राज्य से भ्रष्ट करा दिया गया और तुम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए। तो भी तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया, दयायुक्त बर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो। इसलिए जब विदेहराज जनक मेरे आश्रम पर आएंगे, उस समय उन्हें जो मैं आज्ञा दूंगा उसे वे निसंदेह पूर्ण करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि ने राजा विदेह को अपने यहाँ बुलवाया और कहा, राजन, ये राजकुमार उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है। इसकी अंतरंग बातों से भी मैं परिचित हूँ। इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध और स्वच्छ है, शरतकालीन चंद्रमा के सदृश उज्ज्वल है। मैंने हर प्रकार से इसकी परीक्षा कर ली है। इसके भीतर दुर्भावना का नाम भी नहीं है। इसलिए तुम इसके साथ संधि कर लो और मुझ पर जैसा विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो। कोई भी राज्य मंत्री के बिना 3 दिन भी नहीं चलाया जा सकता और मंत्री सूरवीर एवं बुद्धिमान पुरुष को ही बनाना चाहिए। धर्मात्मा राजाओं के लिए जगत में मंत्री के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ये राजकुमार महात्मा है, इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है। यदि तुम धर्म को साक्षी देकर इसे सम्मान पूर्वक अपनाओगे तो ये सब तुम्हारे शत्रुओं को अपने अधीन कर लेगा। मेरी बात मानकर तुम युद्ध किए बिना ही इसे वश में करो। मंत्री बनाकर इसके हित साधन में लगे रहो। किसी की भी जय या पराजय सदा नहीं रहती, इसलिए जैसे दूसरों की संपत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो, वैसे ही दूसरों को भी अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए। जो दूसरों का संहार करते हैं उन्हें अपने संहार होने का भी सदा भय बना रहता है। मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा, मुनिवर, आप महान बुद्धिमान हैं। आपने अनेकों शास्त्रों का श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं। अतः आपकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करने में हम दोनों की ही भलाई है। मेरे लिए जो जो आज्ञा हुई है वो सब मैं पूर्ण करूँगा। ये तो मेरे परम कल्याण की बात है, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तदंतर मिथिला नरेश ने कौशल राजकुमार को पास बुलाकर कहा, राजन, मैंने धर्म और नीति का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है, मगर आपने अपने गुणों से आज मुझे भी जीत लिया। अतः मैं आपको हृदय से स्वागत करता हूँ, आप मेरे घर पधारें। इसके बाद दोनों ने मुनि की पूजा की और फिर साथ ही घर गए। विदेह ने कौशल्या को अपने महल में ले जाकर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपर्क से उसका विधिवत पूजन किया और उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। दहेज में नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। यही राजाओं का परम धर्म है, उन्हें परस्पर मेल करके ही रहना चाहिए। धन्यवाद।